ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 1 नवंबर से ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू करने वाले हैं। जो नए हैं वो प्लीज़ बाकी वीडियोस और कमेंट्स देख लें। और कुछ कन्फ्यूज़न है चैलेंज को लेके जो मैंने कई बार बताई भी है, बट थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं बता देती हूँ। देखो, सबको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। बाकी मैंने कल कुछ पोस्ट किया था, येलो कलर का मैंने एक कराउजल पोस्ट किया था, उसमें से चीज़ें जो मेरी तरफ से हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप अपना टाइम टेबल लिखेंगे तो उसके बाद आपको आज की डेट लिखनी है और वहाँ अपना साइन करना है, बहुत अच्छा सा सिग्नेचर करना है और उसे आप अपनी स्टोरी पे डालेंगे और वहाँ पे आपको मुझे टैग करना है। अगली चीज़ ये कि अगर कोई ऐसा है जो थोड़ा और कॉन्फिडेंट है तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है एक खुद से प्रॉमिस करते हुए। देखो, हार नहीं माननी है। थोड़े दिन के लिए सोच दो कि किसे क्या लगता है, कौन क्या सोच रहा है। कोई ना, बीमार पड़ोगे तो कोई एक पैरासीटामॉल भी देने नहीं आएगा। और अगर आज नहीं करना है ना कुछ, कल आज जो इंसान मजाक उड़ा रहा है ना और तुम्हें आज उसे देख के लगता है कि कुछ भी नहीं करना है, कल पता है वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ दिनों के लिए जब तक इस चैलेंज में आए हो, बाकी सारी चीज़ों को भाड़ में जाने दो। अभी अपने आप पे फोकस करो, अभी खुद पे फोकस करो। तो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके जो लोग थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो डाल सकते हैं कि मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ या मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं 21 दिन तक कंसिस्टेंट रहूँगी या 21 दिन तक कंसिस्टेंट रहूँगा। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर कोई ऐसा है जो रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं कर सकता है तो फिर कोई बात नहीं है, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गैलरी में रख लो अपनी वीडियो, लेकिन खुद से एक प्रॉमिस करो। आज ये अपने दिमाग को बताइए, कमिटमेंट लो कि ये काम करना ही है और कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया को भाड़ में जाने दो। मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, मुझे भी कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स आ जाते हैं। मेरे आसपास के लोगों ने भी कुछ बोला, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जाने दो। एक कमिटमेंट करो, पोस्ट करो, मुझे टैग करो, मैं रीशेयर करूँगी उसे। और दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोगों को डर है कि डिमोटिवेशन हो जाता है या किसी को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है और सुबह उठ के रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अभी अगर सोने में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। तो सोते वक्त ओवर थिंकिंग करते हो कि पूरे दिन कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले जब भी उठ रहे हो, 12 बजे भी उठ रहे हो, तो अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ। अगर पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा तो बिस्तर पे जाओगे ना रात में तो अफसोस नहीं होगा कि यार दिन भर आज कुछ नहीं किया। और सबसे ज़्यादा जो नींद की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स में, वो इसीलिए होती है। पता नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं, या नींद आ रही है, क्या करें। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले अभी सोने वाली चीज़ को थोड़ा सा हटा दो। बहुत दिनों से लेट तक सोते आ रहे हो, अभी भी सो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ पहले। जब दिन प्रोडक्टिव बनाओगे, रात को रिलैक्सेशन मिलेगा तो अपने आप नींद आएगी। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सोते वक्त ओवर थिंकिंग होती है तो अपने आप से बोलो कि नहीं, अब मुझे सोचना नहीं है कुछ भी, अब मैं शांत हूँ, अब मुझे सोना है। और अपनी सांस पे ऐसे शांति से सांस लेते हैं ना, इस पर फोकस करो। जब भी मन में कोई थॉट आए तो बोलो कि नहीं, ये थॉट है जो इसे मैं सुबह सोचूंगी, अभी मुझे सोने पे फोकस करना, अभी मुझे सोना है, मेरा दिन बहुत अच्छे से बिताना है। ये बात करो अपने लिए। जो मैंने कराउजल में 2 बार लिखा है, सेल्फ टॉक। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा करती हूँ। इसी से मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही होती हूँ हमेशा। जैसे कल रात में मैंने करीब 12:30 बजे के बाद खाना खाया था, तो मैं क्या करूँ, बैठ के रोऊँ? नहीं। बुरा मानूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया था दिन भर। मैं बीमार हूँ 2 दिनों से, लेकिन फिर भी मैंने काम किया था। तो मैं ये बात बताती हूँ अपने आप को। जब लगता है कि यार बहुत लेट हो गया, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने काम किया है। तो इसमें इस वजह से मुझे फालतू का डिमोटिवेशन नहीं होता है। होता भी है कभी तो बहुत कम टाइम के लिए होता है। ये चीज़ें जो मैं बोल पा रही हूँ, देखो मैं अभी स्टूडेंट थी, फिर मैं जॉब में गई, अभी स्टूडेंट हूँ। तो ये सारी जर्नी मेरी भी रही है। अभी भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब बहुत कम टाइम के लिए होती हैं और अब मुझे समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सो इट हैज़ बिन वेरी ईजी फॉर मी नाउ। तो ये काम करो। अगली चीज़ ये है कि अपने आप को आज ही पहले दिन से ही 100% के लिए ना प्रेशराइज मत करो अननेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि 100% पहले दिन ही हो जाए, हो सकता है हो भी जाए, ना भी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। जब 21 दिन तक कंसिस्टेंट रहोगे तो धीरे धीरे बार अपने आप हाई होता जाएगा। तो प्रेशर मत करो। अगर 2% कर पाए तो वो 2% ही करना है। अगर 20% कर पा रहे हो 20% करो, लेकिन वो 20% डेली करो। हर दिन कोशिश करो कि 2% और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि पहले दिन भाग मिल्खा भाग की तरह हो गए। ऐसा नहीं करना है। पहले ही दिन ओलंपिक्स नहीं जीतना है। अपने आप को अननेसेसरी प्रेशराइज करना प्लीज़ बंद करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर कर सकते हो कंसिस्टेंटली 100%, 21 दिन के लिए लगातार
बहुत अच्छी बात है, कर लो। लेकिन अगर कम हो रहा है, घर में कोई काम आ गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मूड ख़राब करोगे सब खराब होगा, सब कुछ ख़राब हो जाता है मूड ख़राब हो जाने से। तो अगर कोई काम आ गया, मान लो पढ़ने बैठे तुरंत कोई काम आ गया, तो उसमें बोलो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये काम करना है, लेकिन पूरा दिन अभी है मेरे पास। मैंने अपने कराउजल में बताया है लिखने के लिए सब कुछ लिख के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1-1 घंटे डिवाइड करो कि 1 घंटे ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब आप लिख लेते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे मेरे पास अगर अभी मेरा आधा दिन बीत चुका है, तो मैं लिखूंगी कि मुझे क्या क्या काम करना है, क्या काम में कितना टाइम लगेगा, मेरे पास कितना टाइम है। अगर मैं बहुत परेशान हूँ, रश कर रही हूँ, कुछ ऐसा है, बहुत सारा काम है, तो मैं हमेशा ये करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूँ कि 6 से 7 तक मैं ये करूँगी, 7 से 8 तक, ये नहीं करना है। ऐसे कि हाँ ये काम मुझे करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, मेरे पास टोटल इतना टाइम है। तो ऐसे ऐसे तब दिमाग में रहता है कि अच्छा आधे घंटे मेरे वेस्ट हो गए, लेकिन मेरे पास 1.5 घंटे एक्स्ट्रा थे, तो अभी भी मेरे पास 1 घंटा बचा है। इस तरीके से काम करना। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है घर में या कहीं पे, मूड ख़राब मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मूड ख़राब हो गया सब खराब हो जाएगा, सारी ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मूड ख़राब नहीं करना है, और सारी चीज़ें, सारी अपडेट मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगी। और कुछ भी बात है तो कमेंट्स में बता दो। दुनिया भर के डीएम आ रहे हैं, तो मैं डीएम का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कमेंट्स का भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन डीएम में हाय हेलो का तो रिप्लाई करना नहीं पॉसिबल है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और अब अगर आखिरी बात, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आना है तो एक बार मेल फीमेल जो भी है, नीचे कमेंट्स में मेल फीमेल करके कमेंट कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे। और अब मुझे ट्रैवल करना है, मैंने आपको बताया भी था। और तो ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कल से मिलते हैं। एंड माय नेम इज़ ईशान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। अगर यहाँ तक आए हो तो गिव अप नहीं करना है। ये वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे पोस्ट कर रही हूँ, बस देखते रहना। कमेंट्स करना, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियोज़ भी मैं दोनों प्रोफाइल पे पोस्ट करती रहूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। स्टे ट्यून, बाय।